भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों, आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक ना एक दिन आप सबको रिटायर होना है और आप अलग अलग अगर राज्यों से हैं और आप अपने वहां जब रिटायर होंगी तो आपके साथ देखिए किस तरीके से आपकी राज्य सरकारें भेदभाव कर रही हैं। यहां पर हमारे पास एक लेटर है, सरकारी आदेश है जो कि बिहार सरकार का है और ये 16 सितंबर को या फिर 15 सितंबर को आप कह सकते हैं जारी हुआ है। लिखा 15 गया था, बाद में उसको 16 सितंबर किया गया है। फिलहाल के लिए मैं ये बता दूं आपको सबसे पहले ही कि बिहार में 65 वर्ष तक आंगनबाड़ी और सहायिका बहनें कार्य करती हैं, उसके बाद जो है उनको हटाया जाता है यानी सेवा समाप्त किया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं यहां पर 62 वर्ष में ही बहनों को रिटायर कर दिया गया। अब आप समझ रहे हैं कि पास में ही है बिहार, जहां पर 65 साल तक आंगनबाड़ी बहनें नौकरी कर सकती हैं, और पास में है अपना उत्तर प्रदेश, जहां पर 62 साल में ही उनको नौकरी से जो है बेदखल कर दिया जाता है, और वो भी एक जो है फूटी कौड़ी तक नहीं दी जाती है। जैसे चाय में मक्खी गिर जाती है, उसके बाद मक्खी को निकाल करके इंसान फेंक देता है, वैसे ही आंगनबाड़ी बहनों को बाल विकास विभाग से ऐसे ही निकाल करके फेंक दिया जाता है। और ऐसे ही हजारों की तादाद में लगभग 50,000 बहनें कोरोना काल में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मक्खियों की तरह निकाल करके फेंक दी गई। लेकिन यहां पर सवाल यह उठता है, आखिर ऐसे भेदभाव क्यों है? क्योंकि यहां पर बिहार में 65 साल के बाद रिटायर कर रहे हैं तो यूपी में 62 में ही क्यों कर दे रहे हैं? तो ये जो भेदभाव हैं इनको खत्म किया जाए। और आप किस राज्य से आते हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आंगनबाड़ी या सहायिका या फिर मिनी कार्यकर्ता हैं या आपके घर में कोई है, तो आप लोग बताएं कि आप जो है यहां पर आपके वहां कैसा प्रावधान है, कितने साल में रिटायर किया जाता है, और इस मुद्दे को लेकर के आपकी क्या राय होनी चाहिए कमेंट में बताना। फिलहाल आप इस सरकारी आदेश को पहले देख लो, फिर हम और मुद्दे पर आपसे डिस्कस करेंगे। और एक बात ध्यान देना, ऑल इंडिया अब बेहतर से बेहतर प्रयास कर रहा है कि आपकी आवाज उठाई जाए और साथ ही साथ आप जागरूक हो। आप आपके परिवार के भाई बहन वीडियो मिलकर के देखा करो, जब भी समय मिला करे, सुबह दोपहर शाम, जब आपके परिवार में सब लोग हों तब आप बैठ करके एक साथ वीडियो एंजॉय किया करें। अब देखिए यहां पर ये एक लेटर निदेशक जी ने बिहार में यहां पर सभी जिलों के जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को अभी अभी भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के द्वारा 65 वर्ष के आयु पूरी करते ही उनका जो है कार्य लिए जाने के संबंध में, अब यहां पर देखो इनका कहना है कि उपयुक्त विषय और प्रासंगिक पत्र के माध्यम से सेविका सहायिका चयन मार्गदर्शिका, जो कि 2019 की कड़िका 3 में प्रावधानित है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक कार्य कर सकेंगी, जिसके पश्चात वह स्वतः ही सेवा मुक्त हो जाएंगी। एतयो निर्देश दिया जाता है कि अपने जिले के अंतर्गत कार्य करने वाली सेविका सहायिका उनका चयन मार्गदर्शिका में निहित प्रावधान के आलोक में 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर निश्चित रूप से सेवा मुक्त करना सुनिश्चित करें। भविष्य में ऐसी स्थिति पाए जाने पर इसकी संपूर्ण जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी कर्मी की होगी और उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। इसे अति आवश्यक समझा जाए, निदेशक जी का लेटर है। तो आपने देखा बिहार में 65 साल की जो बहनें हो गई हैं उसके ऊपर की उनको रिटायर करने के लिए लेटर जारी किया गया, जिसके आधार पर आप समझ सकते हो कि 65 वर्ष में रिटायरमेंट बिहार में हो रहा है और यूपी में 62 साल पूरी करने वाली ही बहनों को हटा देते हैं नौकरी से। ना चवन्नी हाथ पर देते हैं, ना कुछ करते हैं, ना ही कभी ढंग का मानदेय बढ़ाया और ना ही समय से प्रमोशन हुए हैं जो कि बहनों को उसका लाभ मिल पाता। अब देखो बिहार सरकार से एक अगला लेटर 16 सितंबर का निदेशक आईसीडीएस की तरफ से, और यह भेजा गया है कुछ खास जिलों को, जैसे कि अररिया जिला, औरंगाबाद जिला, गोपालगंज जिला, खगड़िया जिला, मुंगेर जिला, नवादा जिला, रोहतास और सहरसा और पश्चिमी चंपारण, ये बिहार के जिले हैं। और यहां के जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को निदेशालय से लेटर भेज करके कहा गया कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के द्वारा 65
65 वर्ष के आयु पूर्ण करने के बाद भी कार्य लिए जाने के संबंध में। तो इन जिलों में आंगनबाड़ी बहनें अब भारी मात्रा में रिटायर होंगी। बिहार में जिन जिन जिलों के मैंने नाम लिए हैं वहां पर 65 साल जिनके भी हो गए हैं तो उन सबको नौकरी से हटाया जाएगा। लिखा गया है यहां पर आप देख सकते हैं कि उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा आपके जिले के अंतर्गत 65 वर्ष की आयु पूरी करने वाली आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई थी और आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आपके जिले के अंतर्गत अभी भी 65 वर्ष से अधिक आयु की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कार्य कर रही हैं। जिनमें से देखिएगा जिला का नाम लिखा है अररिया, जहां पर 8 सहायिका बहनें हैं और सामने देखो लिखा है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी अररिया के पत्रांक 14/5/2022 प्रतिवेदन किया गया है कि सभी 8 सहायिकाओं को सेवा मुक्त कर दिया गया है। तब देख रहे हैं इस तरह से औरंगाबाद में 10 आंगनबाड़ी और 17 सहायिका, गोपालगंज में यहां पर 10 सहायिका, खगड़िया में 3 सेविका 3 सहायिका, मुंगेर में 7 सेविका 6 सहायिका, नवादा में 2 सेविका 9 सहायिका, रोहतास में 9 सहायिका, सहरसा में 2 सेविका 10 सहायिका, पश्चिमी चंपारण में 2 सहायिका। इस हिसाब से कुल हो गई यहां पर 24 जो है सेविका और 74 सहायिका। इनको यहां पर जो है लेटर में शामिल किया गया। इस संबंध में 65 वर्ष की आयु पूरी करने वाली सेविका सहायिका को अविलंब सेवा मुक्त करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और ज्ञातव्य हो कि सेविका सहायिका चयन मार्गदर्शिका में प्रावधानित है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक कार्य कर सकेंगी, उसके बाद अपने आप सेवा मुक्त हो जाएंगी। तो इसमें यहां पर कहना है, निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में निहित प्रावधान के विरुद्ध 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात यदि सेविका सहायिका कार्य करती पाई जाती हैं तो इसकी संपूर्ण जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी और कर्मी की होगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसे अति आवश्यक समझा जाए। तो आपने देखा कि यहां पर जो है इनका 2019 का एक जो है इनका प्रावधान किया गया है, जिसमें आंगनबाड़ी बहनें जो बिहार की हैं वो अधिकतम 65 साल तक नौकरी कर सकती हैं और इसके पहले अपने स्वेच्छा से छोड़ना चाहे तो छोड़ सकती हैं, लेकिन अधिकतम 65 साल तक ही नौकरी कर सकती हैं, इसके ऊपर नहीं। तो लेकिन एक तरफ यूपी आप देख रहे हैं और यूपी में क्या प्रावधान है, 62 साल पूरा होते ही आंगनबाड़ी बहनों को धक्के मार करके सरकार निकाल देती है, ना ही रिटायरमेंट पर कुछ देती है जो कि उनके जीवन यापन में जो है बुढ़ापे के काम आए। अब आप सोचो और आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है वो हमें दोस्तों कमेंट में आप जरूर बताइएगा और उम्मीद करते हैं आपको यह मैटर आज का अच्छा लगा होगा और आप इसे ज्यादा से ज्यादा बहनों तक शेयर करेंगे जागरूकता के लिए और साथ ही साथ इसके लिए भी कि आप भी अपने राज्यों में 62 के बजाय 65 वर्ष की जो है मांग करें, क्योंकि 3 साल ही बढ़ जाएंगे वही बहुत है। और तो आप समझ सकते हैं इस तरह से मुद्दों को उठाया जाए। अब नियमावली ढंग की अगर होती आंगनबाड़ी बहनों की तो हर राज्यों में एक जो है नियम होते तो ज्यादा अच्छा रहता। जैसे मान लो 65 वर्ष में रिटायरमेंट हर जो है जगह होता तो कितना फायदा होता उन राज्यों को जहां 60 या फिर 62 साल में ही रिटायरमेंट हो रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं। और ऐसे जो है जो नियम कायदे हैं वो आंगनबाड़ी बहनों की सबसे जरूरी है एक सेवा नियमावली बनना, और वो भी ऐसी बने जो हर राज्यों पर जो है अप्लाई हो। तो इसमें कुछ मानक हो जो हर राज्यों पर अप्लाई हो, जो बहनों के हित में होने चाहिए, क्योंकि राज्य सरकारें अपनी मनमर्जी के हिसाब से बहनों को जो है सेवा में लेती हैं और उनको से काम लेती हैं जीवन भर और अंततः उनको ऐसे निकाल करके फेंक देती हैं। साथ ही देख सकते हैं मधु बहन है, रायबरेली जिले से आती हैं। उन्होंने कहा है कि 4 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वहां पर बर्खास्त कर दी गई हैं। ये रायबरेली का मामला है। छतोह ब्लॉक के कुंवर मऊ में आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को 1 साल से चावल न बांटने के मामले में 4 आंगनबाड़ी को बर्खास्त कर दिया गया है। मुख्य सेविका के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। डीएम माला श्रीवास्तव ने कोटेदार पर मुकदमा दर्ज करा करके जांच कराने के निर्देश भी दिए हैं और आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों में समूहों के माध्यम से हर माह चावल बांटा जाता है। छतों के कुंवर मऊ में करीब 1 साल से चावल का वितरण न किए जाने का मामला संज्ञान में आने के बाद डीएम ने जांच कराई। पुष्टि होने के बाद शुक्रवार को डीएम ने छतों की मुख्य सेविका कृष्णा देवी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं और डीएम ने जो है कुंवर मऊ के कोटेदार रामसुख पर मुकदमा दर्ज करने के साथ ही सभी 4 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं मिथिलेश कुमारी, उषा देवी, कमलेश यादव और सरोज कुमारी
अधिकारी, इनको सेवा से बर्खास्त करने के भी आदेश दे दिए हैं। एक ये मैटर सामने देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए और आपको बता दें कि लाभार्थी से 500 रुपया मांगने वाली आशा को बर्खास्त करने का आदेश भी एक जारी कर दिया गया। यह खबर अमर उजाला में चंदौली जनपद में प्रकाशित की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पंचायत सचिव को निलंबित करने का आदेश भी दिया। डीएम ने जर्जर तारों पर जेई को भी फटकार लगाई है। संपूर्ण समाधान दिवस में तेवर में दिखे डीएम और शौचालय, पेंशन और राजस्व से संबंधित मामलों की रही है भरमार। आप देख सकते हैं ये यहां पर नौगढ़ तहसील है, वहां में फरियादियों की समस्याएं सुनते जिलाधिकारी तो रोजगार सेवकों को भी जांच करके बर्खास्त करने का आदेश। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं और ये चंदौली जनपद से एक ये आर्टिकल देखने को मिल रहा है। आप बताएं जो है इन मुद्दों को लेकर कि आप जो है क्या